आज हम जलंधर शहर की एक ऐसी दुकान पे आए हैं जिसको आप मल्टी गैजेट स्टोर बोलें, हाईटेक गैजेट स्टोर बोलें या फिर बारी इलेक्ट्रॉनिक्स बोलें, इन सब का एक ही मतलब है। और जब मैं स्टोर पे विज़िट करा ना आज सुबह, तो मैंने देखा यार इतनी बेशुमार चीज़ें एक दुकान में किस तरह हो सकती हैं। एकमात्र ऐसा स्टोर जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको एक साथ मिलेंगे। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप एक बड़ी दुकान का सारा व्यू देखिए, फिर हम बात करते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी देश दुनिया से जोड़ रखा है और इस पंजाब जलंधर के शहर में बारी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा हाथ है और उनके पहले कर्ताधर्ता राजेश बारी जी हमारे साथ हैं और तो उनसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हेलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और राजेश बारी जी इस स्टोर के ऑनर हैं और हम उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो क्यों इस स्टोर को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और क्यों वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। और सबसे पहले मुझे बताइए आप किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को। सबसे पहले तो बात करें हम एसेसरीज़, सबसे पहले क्योंकि आज की तारीख में लोगों को गैजेट्स और एसेसरीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जो डिमांड है, पहले तो टाइम था कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन लेते थे, चार्जर लेते थे और फ़ोन के लिए कुछ खास एसेसरीज़ नहीं आती थी। अब भी हमारे पास पूरी ब्रांडेड एसेसरीज़ जो आपको विद बिल विद वारंटी मिलती हैं और हम इसको इन जो एसेसरी को हम सेल करते हैं, आप ऑनलाइन प्राइसेस के साथ भी हम मैच कर देते हैं कि हमारे को कंपनी इतनी ऑफर्स देती हैं कि आप ऑनलाइन वाले जो प्राइसेस हैं उसको हम बीट कर सकते हैं बड़े आराम से। और ये हम एसेसरीज़ के अलावा मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट जितनी भी आज तक के ब्रांड आ रहे हैं, जो आज तक आ रहे हैं, वो सारे ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा रिपेयर में तो हम शुरू से पिछले 22-23 साल से हमारा इसमें नंबर 1 मोनोपोली भी रही है कि हम रिपेयर में हमारे पास एवरीथिंग, हर तरह की रिपेयर, हर तरह की मशीन्स, टेक्निक्स सारी हैं हमारे पास। जो रिपेयर करने वाले लड़के हैं वो सारी नॉलेज रखते हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन हमें हर चीज़ मिल जाती है आजकल, और बट सबसे बारी साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन वारंटी लेने की। तो उसमें आप कस्टमर्स को कुछ प्रोवाइड करते हैं वारंटी के लिए? जी, जैसे अब ऑनलाइन लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको वारंटी में बड़ा इशू आता है, बड़ी दिक्कत रहती है कि हम वारंटी कहाँ से लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ख़रीदा होता है हमारे जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं उनके वेबसाइट से। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट हैं, अब कस्टमर हमसे ख़रीद के लेके जाता है, हम उसको लोकल सर्विस सेंटर का एड्रेस देते हैं। अगर वो नहीं जा पाता है तो हम हमारे लड़के उसका अपना रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया रहता है कि लोग जो आते हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते हैं इसीलिए। और जिन भाइयों का बजट पॉकेट फ्रेंडली या कम बजट होता है, कम बजट से लेके हाई बजट तक, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सोच कहाँ से आई? मतलब बेसिकली क्या होता है, बड़े स्टोर्स का सबसे बड़ा चक्कर यही होता है कि वो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लो बजट भी है, कुछ हाई बजट चीज़ें भी हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जब हमने ये शुरू किया, जब हम गैजेट्स और एसेसरीज़ को शुरू किया तो बिल्कुल लो रेंज के रख के, कई बार क्या होता था हाई रेंज वाला कस्टमर वापस चला जाता था और ऑनलाइन वो कहता था कि ये स्टोर वहाँ पे है तो आपके पास क्यों नहीं है। तो जब कस्टमर ने हमसे डिमांड किया तो हमें भी लगा कि जैसे ऑनलाइन छोटी से लेके बड़ी चीज़ है तो हमें भी छोटी से लेके बड़ी चीज़ अपने स्टोर पे रखनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसको साथ साथ शुरू किया। बिल्कुल, मार्शल से लेके बोट तक और JBL से लेके स्कल कैंडी तक एक प्रोडक्ट इनके पास है। और अब हम इस स्टोर के दूसरे कर्ताधर्ता रोहित बारी जी से बात करेंगे। तो हमारे साथ बारी इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे कर्ताधर्ता रोहित बारी जी हमारे साथ हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। कई जैसे मैं हूँ, अपनी बात करूँ, मैं हर चीज़ इतने हाई बजट की चीज़ इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो EMI एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं कोई भी महंगी से महंगी चीज़ खरीद पाऊँगा। मुझे होगा कि हाँ, थोड़ी सी मंथली पेमेंट करके मैं कोई भी चीज़ अपने घर लेके जा सकता हूँ। तो बारी साहब हमें बताएंगे कि EMI का इनके पास क्या ऑप्शन है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੇਡਅਪ ਸੋਸ਼ਲੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਰੇਡਅਪ ਸੋਸ਼ਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ EMI ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਕੋਈ ਐਸੈਸਰੀ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਟਮਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਟਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ फ़ोन ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਵੇ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ फ़ोन ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनके पास कुछ अमेज़ॉन के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स भी हैं और हम इनसे उसी के बारे में जानेंगे कि ये वाली सोच कहाँ से आई कि अमेज़ॉन के साथ डील करने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारी है जो सोच सकता है अमेज़ॉन के साथ सीधी डील करने की। तो बारी साहब हमें बताएंगे कि ये सोच कहाँ से आई। सर आजकल देखो नए नए गैजेट्स नए नए आ चुके हैं, बच्चों की डिमांड है और नई नई चीज़ें इतनी आ गई हैं। जैसे अभी आपने बोला कि अमेज़ॉन के जो हैं प्रोडक्ट हैं, आज के डेट में अमेज़ॉन के अंदर सब कुछ है आपका। बच्चे घर पे हैं, बच्चे क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के कोई पॉइंट्स है, कुछ भी आप इसमें अमेज़ॉन का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल है। और इवन की जो प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन साइट पे मिलता है वो हम आपको सेम प्राइस में आपको हमारे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन का क्या रहता है, सबसे बड़ा चक्कर रहता है कि कस्टमर आपके पास आया, फिर ऑनलाइन से अगर आप किसी कस्टमर ने अगर चीज़ परचेज़ करी तो पहले तो 4-5 दिन लगेंगे उसको घर डिलीवर होने में, फिर उसको अगर आप कस्टमर्स को नहीं पसंद आता है तो वो वापस जाती है चीज़, फिर पैसे आने में जो प्रोसेस लगता है। पर अब जब आप बाहरी इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, आप चीज़ को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर लेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ यही लगी। और इसके अलावा इनके पास प्री ऑन्ड फ़ोन भी रहते हैं, जिसका जो कम बजट वाले होते हैं। प्री ऑन्ड फ़ोन बेसिकली सेकेंड हैंड फ़ोन को हम बोल देते हैं। और कई भाइयों का बजट टाइट रहता है कि मतलब एप्पल का फ़ोन लेना है, तो इतना एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा मार्केट में आता है और प्री ऑन्ड फ़ोन से हमें वो कम बजट में मिल जाती है। एक तो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कस्टमर्स। और प्री ऑन्ड फ़ोन के बारे में सर कुछ बताइए। सर आज के डेट में बच्चों के एग्ज़ाम उससे जो क्लासेस चल रही हैं, टीचर को भी ज़रूरत है और बच्चों को भी ज़रूरत है। तो किसी का बजट उतना होता नहीं है कि हम 10,000 का 20,000 का फ़ोन लेना है। वो सस्ते फ़ोन में जैसे कि 7-8 हज़ार 10,000 तक सेकेंड हैंड फ़ोन हमारे पास अच्छी रेंज अवेलेबल है। उसके अलावा एप्पल के भी सेकेंड हैंड फ़ोन जो होते हैं, जो कस्टमर काफ़ी हाई रेंज का 30-40 या 50,000 के बिलो रेंज आपको यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नहीं है, एप्पल की वॉचेस भी है, सैमसंग के फ़ोन्स हैं, ओप्पो के फ़ोन्स हैं, रेडमी के फ़ोन्स हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन वैरायटी है इनके पास कस्टमर्स के लिए। और इससे अलावा हम इनके रिपेयरिंग सेक्टर में जाएंगे। अब देखेंगे रिपेयरिंग सेक्टर में इनके पास क्या खास है, क्योंकि मैंने ये सुना है और मुझे पता भी है कि जो बारी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, अगर हम पूरे शहर में से किसी से काम करवा रहे हैं ना, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो वो बारी इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़रूर होगा। तो उसी के बारे में आज हम पता करेंगे। तो रिपेयरिंग सेक्टर की अगर बात करें, मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स लेना बहुत आसान है, पर उनको रिपेयर करवाना एक बहुत टफ टास्क है। और कई शहरों में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती हैं रिपेयरिंग की, पर जलंधर एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें रिपेयरिंग की बेशुमार फैसिलिटीज़ है और हाई टेक्नोलॉजी से आपका फ़ोन ठीक करा जाता है। और हम राजेश भैया से बात करते हैं कि रिपेयरिंग में लोगों को क्या सर्विस मिल रही है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये रिपेयर करवाना ही सबसे बड़ा टास्क रहता है। देखिए, जब वारंटी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कस्टमर परेशान रहता है कि मैं अपना फ़ोन या अपना गैजेट या अपना डिवाइस कहाँ से रिपेयर करवाऊँ। तो हम मोबाइल फ़ोन रिपेयर के साथ साथ लैपटॉप, एप्पल का मैकबुक, आईपैड और इसके साथ एयरपॉड्स, हेडफोन्स, वायर और जो ब्लूटूथ वाले होते हैं हेडफोन और एयरबड्स वगैरह, वो हम सारा रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा आजकल जैसे देखिए पिछले 1.5-2 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले कस्टमर का फ़ोन आता है हम उसको पहले सैनिटाइज़ करते हैं और हम सभी कस्टमर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अपने जो ग्लास गार्ड है, क्योंकि ये जो ग्लास गार्ड लगाते हैं लोग, कई बार क्या होता है कि हम उसको कई महीने कई साल ना चेंज नहीं करते। तो उसमें क्या है कि बैक्टीरिया फंस जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है आपका वायरस फैलाने के लिए। तो हम वैसे भी अपने जितने यूज़र्स हैं, अपने कस्टमर्स हैं, उनको ये सलाह देते हैं कि अपने गार्ड, अपने कवर जो गंदे हो चुके हैं उनको प्लीज़ चेंज कर दीजिए, कि टाइम टू टाइम चेंज करिए। इवन कि हर तीसरे महीने में उसको आप चेंज करना चाहिए। और उसके अलावा हम जैसे ही कस्टमर का फ़ोन आता है उसको पहले सैनिटाइज़ करते हैं। इवन कि शॉप जब सुबह खुलती है पहले सैनिटाइज़ की जाती है ताकि किसी को ये वायरस ना फैले। और क्या आपके सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है? हाँ जी, हमने अपने सारे स्टाफ को वैक्सीनेट करवाया है। तकरीबन हर बंदे को 2 डोजेज़ लग चुकी है जी।
ओके, अगर हम बात करें, क्या आप जो फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं वो बजट फ्रेंडली होते हैं या हाई कॉस्ट होते हैं? जैसे देखिए, अभी रिपेयर जो ज़्यादा रहता है कि मिस हैंडलिंग से टूटते हैं या चार्जिंग जैक ख़राब हो गए, क्योंकि अभी जो ये जो टाइम चल रहा है ना, कंपटीशन का टाइम है, हर कम ब्रांड बहुत अच्छी क्वालिटी के फ़ोन बना रहे हैं, इतनी रिपेयर नहीं आती। मतलब ज़्यादा कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे होता था कि फ़ोन ख़राब हो गए, चलते चलते बंद हो गए, अब वो चीज़ें नहीं रही जैसे पहले हुआ करता था। अभी क्या रहता है कि अगर जैसे किसी का वाटर डैमेज हो गया, किसी का एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया फ़ोन, तो वो ऐसी रिपेयर रहती हैं। तो हमारे पास पूरे टेक्नीशियन हैं, हमारे पास पूरे इक्विपमेंट हैं जिससे हम उन फ़ोन्स को रिपेयर करते हैं जब वो आउट ऑफ वारंटी हो जाते हैं। क्या आपके पास सारा स्टाफ वेल ट्रेंड है रिपेयरिंग सेक्टर में? हाँ बिल्कुल, वो सारे वेल ट्रेंड हैं और ये हमने खुद ही ट्रेन किया, और आगे जो हमारे ये जो सीनियर लड़के हैं, टेक्नीशियन हैं, ये आगे अपने जूनियर लड़कों को ट्रेन करके फिर हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने सुना है कि बारी साहब एक रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और ये सारे जो गैजेट्स, इनकी रिपेयरिंग का इंस्टीट्यूट है इनका, और उसके बारे में सर हमें बताइए। जी बिल्कुल, हम पिछले काफ़ी सालों से बाहरी मोबाइल रिपेयर इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। ISO सर्टिफाइड है हमारा, और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे लड़के बैठे काम कर रहे हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और हम इसके अलावा हमारे पास जैसे कुछ लड़के ऐसे हैं जो जिनको काम की ज़रूरत है, उनके घर के वाले पैसे नहीं खर्च सकते काम सिखाने के लिए, या उनको काम टेक्निकली वो बड़े स्ट्रांग होते हैं पर उनके हालात अच्छे नहीं होते, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते हैं। और क्या आज के ज़माने में जिस टाइम में हम जी रहे हैं, उससे आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को भी आप जल्दी से जल्दी पॉसिबल कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे? जी देखिए, हमारे जितने टेक्नीशियन हैं, मैं खुद, हम रात भर इनको पढ़ते हैं, लेटेस्ट आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उसके कुछ ना कुछ रिसर्च हमारी अंदर चलती रहती है। जैसे R&D सेक्शन है, हमने भी बना रखा है, ताकि हम आने वाले टाइम में, पिछले 22-23 साल में मोबाइल की लाइन में बहुत कुछ बदल गया है, तो हमने उसको छोड़ा नहीं है, हम उसको आगे तक आगे पकड़ते रहते हैं, और हमारी R&D टीम काम करती रहती है उसके। और ये जो हाई टेक मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जिस मशीन से काम चल रहा है, बेसिकली कस्टमर आज की डेट में सब जानता है, आपको भी पता है, कस्टमर आज की डेट में सब जानता है। और अगर हम अपने एंड से अगर कस्टमर्स को कुछ बताने की कोशिश करें, तो मुझे बताएंगे इतनी हाई टेक मशीन्स लगी हुई हैं, ये क्या क्या काम करती हैं? जैसे कि मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हम इससे जितने, क्योंकि माइक्रो चिप्स आ चुकी हैं। आगे क्या होता था, मदरबोर्ड होते थे, उसमें 10 चिप लगती थी, अब एक ही चिप में सारा काम होता है। अब माइक्रो चिप को रिपेयर करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ये हाई टेक्निक है जिससे हम लेज़र से फ़ोन रिपेयर करते हैं। इस टेक्निक से हमारे पास जो हॉट एयर गन है, जिससे हम कंपोनेंट को उतारते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेड गन्स आती हैं। ये जो जितने भी टूल हैं, ये सारे इम्पोर्टेड हैं, और इनको चलाने के लिए स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और तब ये लड़के हमारे चला पाते हैं। और अगर हम दूसरी मशीन पे जाएं, जो एक अंदर मशीन में देख रहा हूँ, ये बहुत एक बेहतरीन मशीन लग रही है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन लग रही है, और ये क्या काम करती है? ये जैसे अब फ़ोन की, जैसे आउट ऑफ वारंटी फ़ोन है, उनके ग्लास ब्रेक हो जाते हैं, हम उसको ग्लास ब्रेक जो हुए डिस्प्ले हैं, उनको हम रिपेयर करते हैं इससे। ओके, और एक ये मेरे बिल्कुल पास एक मशीन पड़ी है, ये इससे मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैंने खुद देखा है कि ये एक बहुत बेहतरीन मशीन है, और ये मेरा फेवरेट चीज़ है। और इसके थ्रू मैंने एक अपना फ़ोन लैमिनेट करवाया है, जो इस प्रिंट में मैंने करवाया इनसे, और इसके बारे में भैया बताएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी लेमिनेशन मशीन है। आगे क्या होता था कि हम कलर लेमिनेशन करते थे, तो हमें उसके साथ ब्लेड का यूज़ इस्तेमाल होता था, तो उससे कस्टमर नाराज़ होता था कि मेरा नया फ़ोन है, 50,000 का फ़ोन है, 20,000 का फ़ोन है, यार आपने इस पर स्क्रैचेस डाल दिए। तो ये मशीन क्या करती है, हमारे मॉडल के हिसाब से कटिंग कर निकाल के दे देती है, तो हम उसको मैनुअली फिट कर देते हैं। तो एक तो इससे उसकी जो स्क्रैचेस से वो फ़ोन बच जाता है। सेकंड, जैसे अब आप देखते हैं कि मार्केट में नए नए मॉडल आते हैं, आपका कवर नहीं अवेलेबल होते, तो आप ये लेमिनेशन करवाइए, फ़ोन भी सेफ रहता है, और आपको, आप चाहते हो हर दूसरे तीसरे महीने आगे उसको कलर चेंज करा लीजिए डिज़ाइन को। ये एक बहुत बढ़िया मशीन है।
तो आप बारी इलेक्ट्रॉनिक्स आएँ, पॉसिबल से पॉसिबल डील्स को क्रैक करें। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बहुत बेहतरीन ऑफ़र्स हैं, कुछ स्पेशल ऑफ़र्स हैं जो आप जब आप स्टोर विज़िट करेंगे आपको तभी मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे ऑफ़र्स हैं, बजट फ्रेंडली हैं, पर ऑनलाइन उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। पर यहाँ आके आपको पता चलेगा कि हाँ, उस चीज़ का एक्चुअल रेट मार्केट में क्या है। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।